इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम वेरोनिका था। वेरोनिका के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और इसीलिए विलियम जो एक इंटेरोगेट ऑफिसर है वेरोनिका से इसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में पूछने के लिए आया था, जिस पर वेरोनिका कहती है कि एक दिन सबको मरना है। और उस छोटी सी बच्ची से विलियम ऐसे आंसर को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और उसे वो बच्ची वेरोनिका सबसे अलग, कॉन्फिडेंट और ब्रेव लगी थी और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस बच्ची वेरोनिका को स्पेशल जॉब की ट्रेनिंग देगा। असल में विलियम वेरोनिका को किलर से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। जो सीरियल किलर सिर्फ लड़कियों को मारा करते थे, उन्होंने ही विलियम की वाइफ और बेटी का भी मर्डर किया था और इनको खत्म करने के लिए ही विलियम वेरोनिका को ट्रेनिंग दे रहा था। हालांकि विलियम ये काम खुद भी कर सकता था, लेकिन वो इस काम के लिए स्पेशल एक लड़की को ट्रेनिंग देना चाहता था ताकि वो किलर समझ जाएं कि लड़कियां बिल्कुल कमजोर नहीं होती। और इसके बाद अब मूवी में 12 साल गुजर जाते हैं और हम दोबारा वेरोनिका को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लास्ट स्टेज पर थी। इधर विलियम और वेरोनिका दोनों जंगल में थे, जहाँ वो उसे ट्रेनिंग देते हुए पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने वो किलर हो तो तुम उन्हें कैसे मारोगी। और वेरोनिका कहती है कि मैं उन्हें गन से शूट कर दूंगी और विलियम एक छोटे से प्रैक्टिकल से उसकी बात गलत प्रूफ कर देता है और उसे एक गन पकड़ाता है जिसमें बुलेट्स नहीं थी और वो कहता है कि अगर वहाँ किलर ज्यादा हुए और गन में बुलेट्स कम हुई तो। इस बात पर वेरोनिका भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। दरअसल विलियम वेरोनिका को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वेरोनिका किसी वेपन या हेल्प पर डिपेंड करे। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम वेरोनिका को ड्रग्स देता है जो वेरोनिका ने अपने विक्टिम्स यानी किलर्स को देनी थी। विलियम वेरोनिका को वो ड्रग्स इसलिए देता है ताकि वेरोनिका ये एक्सपीरियंस कर सके कि उस वक्त ये ड्रग्स लेने के बाद वो किलर्स कैसा फील करेंगे। असल में ये ड्रग एक खास ड्रग था जिसे लेने से इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर फील करता था। यहाँ वेरोनिका जिसे लगता था कि उसे जिंदगी में किसी भी चीज का डर नहीं, वो भी उस ड्रग के इफेक्ट में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर महसूस करती है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर वो किलर्स को ना मार सकी या अगर वो अपने मिशन में हार गई तो क्या होगा। के बाद हम देखते हैं कि विलियम उसे एक ऐसी ट्रिक सिखाता है जिससे वेरोनिका किसी भी इंसान को 20 सेकंड में बेहोश कर सकती थी और साथ ही वो उसे कम से कम टाइम में गन रिलोड करने की भी ट्रेनिंग देता है। और अब वेरोनिका अपने मिशन के लिए बिल्कुल रेडी थी। विलियम उसे एक होटल में लेकर आता है जहां वो वेरोनिका को 4 लड़के दिखाता है, जिसमें से जेमसन जो उनका लीडर था होटल से एक लड़की से फ्रेंडशिप करता है ताकि वो और उसके ग्रुप मेंबर मिलकर उस लड़की को मार सके। और फिर वो उस लड़की को होटल से जंगल में ले जाते हैं जहाँ वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। अब नेक्स्ट डे वेरोनिका उसी कैफे में अकेली आती है और जेमसन उसे देख लेता है और वेरोनिका भी यही चाहती थी। तो वेरोनिका को अपना विक्टिम बनाना चाहता था और वेरोनिका उन सबको अपना विक्टिम बनाना चाहती थी। अब वो लड़का जेमसन वेरोनिका से कुछ बातें करता है। नेक्स्ट डे वेरोनिका को दोबारा इसी होटल में आने का कहता है और नेक्स्ट डे जब वेरोनिका वहाँ पर आ जाती है तो वो वेरोनिका को लेकर अपने ग्रुप के साथ जंगल के लिए निकल जाता है। वो लोग रास्ते में काफी एंजॉय कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेसबॉल बैट से तोड़ रहे थे। तो वेरोनिका को भी ऐसा करने को कहते हैं और वेरोनिका भी उनके अकॉर्डिंग ही सब करती रहती है, क्योंकि वेरोनिका उन सबको शक में तो नहीं डाल सकती थी ना। वो लोग वेरोनिका को लेकर जंगल में एक ऐसी जगह आ गए थे जहां उन्होंने ऑलरेडी कुछ इंतजाम किया हुआ था। इधर अब वो सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे जहां वेरोनिका उन सबको ड्रिंक देती है जिसमें वेरोनिका ने कुछ ड्रग्स मिलाए हुए थे। इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ और इन ड्रग्स को लेने के बाद वो किलर्स अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डर देखने वाले थे। लेकिन यहाँ जेमसन जो उनका लीडर था वो उस ड्रग को नहीं लेता और अब वो सब लोग मिलकर वेरोनिका के साथ एक गेम खेलते हैं। वो लोग एक बेल्ट से वेरोनिका के दोनों हाथ बांध देते हैं और उसे जंगल में जाने के लिए कहते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि या तो तुम अपने हाथ खोलकर अपनी जान बचा लोगी या हमसे जान की भीख मांगती रहोगी। वेरोनिका इन सब के सामने डरने की एक्टिंग करती है और जोर जोर से शाउट करती है, जिस पर वो सारे लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे और फिर उनके कहे के अकॉर्डिंग वेरोनिका जल्दी से वहाँ से उठकर भाग जाती है। अब थोड़ी दूर जाने पर वेरोनिका अपने असल रूप में आती है और एक ही सेकंड में अपने हाथों को उन बेल्ट से इजीली खोल लेती है और अब वेरोनिका उन 5 को मारने के लिए बिल्कुल रेडी थी। यहाँ 5 मिनट गुजर जाते हैं और वो लोग अपने अपने वेपन्स लेकर वेरोनिका को मारने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस पे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले जंगल में वेरोनिका को ढूंढना था। हाँ, हम देखते हैं कि एक लड़का जो अपनी एक्स से वेरोनिका को मारने आया था, इस पर ड्रिंक का असर हो गया था
को अब हर तरफ बियर्स ही बियर्स नजर आ रहे थे, जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डर था। वो वेरोनिका को छोड़कर उन बियर्स को मारने लगा था, सिर्फ उसकी असम्पशंस थी। यहाँ अब वेरोनिका आकर उस लड़के से उसकी एक्स लेती है, उसी की एक्स से उसी पर अटैक कर देती है। वेरोनिका उसकी एक्स को उसकी चेस्ट पर मारती है, जिससे वो लड़का मर जाता है। यहाँ वेरोनिका अब उस लड़की के जूते लेती है और अपने जूते उतारकर उस लड़के के जूते पहन लेती है, ताकि वो आसानी से बाकी लड़कों को भी मार सके। फिर हम दूसरे लड़के को वेरोनिका को ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन ड्रग्स का इफेक्ट इस पर भी हो जाता है और इसे अपने इर्द गिर्द डेविल से नजर आ रहे थे और उसे लग रहा था कि ये सारे डेविल्स मिलकर उसे मार रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ वेरोनिका थी, वो उसे मार रही थी। वेरोनिका उसकी बहुत पिटाई करती है और आखिर में उसकी जान लेने के लिए एक बहुत सा पत्थर उठाकर उसका हेड क्रैश कर देती है, जिससे अब दूसरा लड़का भी मर जाता है। जहाँ जेमसन, जो अब वेरोनिका को ढूंढ रहा था, अपने दोनों फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को देखकर वो समझ जाता है वेरोनिका कोई आम लड़की नहीं है। और दूसरी तरफ वेरोनिका जेमसन के तीसरे साथी की तरफ थी। उस लड़की का सबसे बड़ा डर ये था कि उसकी फियांसी को पता न चल जाए कि वो लोग किलर हैं। और वो देखता है कि उनकी कार के पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें से उसकी फियांसी निकलती है, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। और यहाँ जेमसन, जो उस लड़की का फ्रेंड है, बता रहा था कि वो सब किलर्स हैं, पर वो लड़की बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। साथ ही वो लड़का भी अपनी फियांसी को समझा रहा था कि तुम जेमसन की बात बिल्कुल मत मानना। और यहाँ जेमसन अपने फ्रेंड को कहता है कि हम सब किलर्स हैं और हम पर ये सब सूट नहीं करता जो तुम कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी फियांसी का गला दबा रहा था और ये सब कुछ उस लड़के की इमेजिनेशन थी और यहाँ असल में वो वेरोनिका का गला दबा रहा था। वेरोनिका अपने आप को डिफेंड करती है, उसके साथ लड़ती है और आखिर में उस लड़के का गला दबाकर उसे मार देती है। और यहाँ अब आखिर जेमसन का तीसरा साथी भी मर गया था। अब जेमसन जैसे ही अपने तीसरे साथी को भी मरा हुआ देखता है, तो वो वेरोनिका से इम्प्रेस होकर उसे ढूंढकर कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। और वो अब वेरोनिका से एक गेम खेलने को कहता है, जिसमें वेरोनिका जेमसन से क्वेश्चन करती है कि तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने कितनी लड़कियों का मर्डर किया है। इसकी बात पर जेमसन हंस के कहता है कि तुम्हें मिलाकर 21 हो जाएंगी। और अब बारी थी जेमसन के क्वेश्चन करने की और वो वेरोनिका से क्वेश्चन करता है कि तुमने मेरे फ्रेंड्स को कैसे मारा और तुम्हें उनको मारकर कैसा फील हुआ। इस पर वेरोनिका कहती है कि मैंने उन स्ट्रिंग में ड्रग्स मिलाई हुई थी, इसकी मदद से मैंने उन्हें आसानी से मार दिया। और वो साथ ही ये भी कहती है कि मैं उन्हें मारकर काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड हुई हूँ। इस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो और इस तरह हम हर रोज़ लोगों को मारा करेंगे, जिससे तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी। लेकिन वेरोनिका उसकी बात पर इनकार कर देती है और साथ ही उस पर अटैक भी कर देती है। वेरोनिका और जेमसन के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी। वेरोनिका काफ़ी अच्छी फाइटर थी और उसने जेमसन को बहुत अच्छे से अपने काबू में किया हुआ था। और आखिर में वेरोनिका जेमसन पर विलियम की सिखाई हुई ट्रिक अप्लाई करती है और उसे 20 सेकंड में बेहोश कर देती है। अब वेरोनिका इसे भी वो ड्रग देती है, जिससे वो अपनी लाइफ का अब सबसे बड़ा डर देखने वाला था। और साथ ही वो उसे एक ट्री स्टैम्प पर खड़ा करते हुए उसे दूसरे ट्री से लटका भी देती है। और जैसे ही अब जेमसन को होश आया था, तो उसने देखा था कि वो दरख्त से लटका हुआ है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वेरोनिका से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा के बाद किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि वेरोनिका उससे कुछ कहती या उसकी बात मानती, उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर आ जाता है। उसके सामने अब वो 20 लेडीज थी जिसका उसने मर्डर किया था। वो अपनी असम्पशंस में उन सारी लेडीज से बचते ही जैसे ही पीछे भागता है, तो वो ट्री स्टैम्प से नीचे गिर जाता है और इस तरह वो दूसरे ट्री से लटक जाता है, जिससे अब जेमसन, जो कि इस काम का मास्टरमाइंड था, उसकी भी मौत हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ विलियम एक बहुत बड़ी सी गन लेकर आता है, जिसका मतलब ये था कि विलियम यहाँ पर मौजूद था, जो दूर से ही वेरोनिका की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन वेरोनिका ने सभी काम बहुत अच्छे से किया था और उसे विलियम की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ऐसे वेरोनिका ने विलियम और उन सब लड़कों पर शो कर दिया था कि लड़कियां बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती और वो वक्त आने पर कुछ भी कर सकती हैं। इसके बाद विलियम वेरोनिका को डिनर पर लेकर जाता है, जहां वो अपनी विक्ट्री एंजॉय करते हैं और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।